रीना गुप्ता। पद्मजा जी देखिए, मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के 2 बड़े नेताओं के बयान दिखाए। रमेश बिधूड़ी जिन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा यूपी बिहार के लोगों का एक ही इलाज है, इनसे काम करवाओ और फिर पीट कर यहाँ से भगा दो, हमने इनका ठेका थोड़ा ही ले रखा है। ये रमेश बिधूड़ी का बयान है, आप अपनी रिसर्च टीम से चेक करवा सकती हैं। पर वो तो निंदा कर रहे हैं ना उसकी। दूसरा, विजय गोयल, निंदा से क्या होता है पद्मजा जी? रमेश बिधूड़ी को इस बार ये लोग मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने वाले हैं। ये लोग रमेश बिधूड़ी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। निंदा करने से क्या होता है? एक तरफ आप निंदा करेंगे और दूसरी तरफ आप ऐसे इंसान को जो पूर्वांचल के खिलाफ माइंडसेट रखता है उसको आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आपको आपके माँ बाप की कसम हिम्मत हो तो बोल दीजिए। तो आप बोलिए कि रमेश बिधूड़ी आपको आपके देवी देवता की कसम हिम्मत तो बोल दीजिए। आपको बयान सुनाया, ठीक है, मैंने भी एक बयान दिया, मैंने भी एक बयान पढ़ा था केजरीवाल का बयान सामने। विजय गोयल का भाषण मैंने सुना था, वो आधी बात बता रहे हैं। वो दिल्ली की समस्या पर बात कर रहे थे कि बाहर के लोग नहीं। विजय गोयल का जो ये बता रही हूँ आधी बात बता रही, वो पूरा भाषण हमको अच्छी तरह याद है, उस पर बहस भी हुई थी। विजय गोयल ने जो भाषण दिया था उसमें दिल्ली के सिस्टम पर बात हो रही थी कि जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, दिल्ली की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। सुनिए बीच में नहीं बोले। और उन्होंने बोला दिल्ली को स्लम बना रहे हैं, ये बोला विजय गोयल। ये भाषा नहीं थी, सुनिए संसद का मैं दोबारा सुना सकती हूं, संसद की भाषा है। अरे भाई आपने सुनाया, मैंने सुन लिया है, मुझे वो याद है। मैं किसी से पर्सनल नहीं करता हूं। अरे मैं इस दिल्ली में 34 वर्षों से मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स देख रहा हूं, मुझे नेताओं के भाषण तक याद रहते हैं। और मैं वो अच्छी तरह याद है कि दिल्ली का विषय उन्होंने उठाया था कि दिल्ली किस ढंग से कोलैप्स कर रही है, दिल्ली में कैसे सिस्टम बनाने की जरूरत है। ये केंद्र की राजधानी, यहां लोग आएंगे लेकिन आने के बाद ये नहीं हो कि जनसंख्या से दिल्ली स्लम बन जाए। दिल्ली और केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि यहाँ उस ढंग से सुविधाएं, सड़कें, आवास सब विकसित हो। समस्या दिल्ली की बढ़ रही है, वहां ये चीजें थी उस विषय में, ये नहीं था जो ये बता रही हैं। कोई भी पार्टी, मैं कह रहा हूं, जिसको बिल्कुल एक राज ठाकरे की जैसी पार्टी हो सकती है जो ऐसे कर सकती है। शिवसेना एक समय संशब्दी स्वायल के आधार पर बढ़ी, बाद में उनको भी बीजेपी के साथ आने पर विस्तार करना पड़ा। आम आदमी पार्टी की तो ताकत है वही लोग, यहाँ दिल्ली में संघर्ष करने वाले, काम करने वाले, उनके लिए आप अभी भी जाके देखिए ना। बार बार उनकी ये उलाहना क्यों की जाती है रीना गुप्ता? और आप जब थी नहीं यहाँ पे, मैंने एक पढ़ करके सुनाया था स्टेटमेंट जो कि अस्पतालों को लेकर के अरविंद जी ने उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिया था। इसका जिक्र किया था सैयद जवाद ने भी, जब उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। मतलब सोच वही है कि ये लोग क्यों घुसे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमारे पैसा, हमारा हक, हमारे अस्पताल सब लेकर के ये चले जाते हैं, 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं। पद्मजा जी देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। पूर्वांचल के भाई बहन जो दिल्ली में हैं उनको बराबर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सम्मान दिया है। और अभी मेरे दोस्त जो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अच्छा इन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। जब महाराष्ट्र में पूर्वांचल के भाई बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनको महाराष्ट्र से निकाला जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, उनकी मिलीजुली सरकार थी। तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, वहां पे भी इन्होंने पूर्वांचल के भाई बहनों को अपमानित किया। और वहां से पूर्वांचल के भाई बहनों को कई बार, वहां पे जो टैक्सी चलाते हैं हमारे पूर्वांचल के भाई बहन, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी उन लोग का समर्थन नहीं किया, उनका कभी उनको संरक्षण प्रोवाइड नहीं किया। अगर ये होता तो इनको बोलना चाहिए था, इनको शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ लेते, तब क्यों सरकार में सत्ता के लालच में वहां बैठे हुए थे। आपके साथ रामलीला मैदान में रैली राज ठाकरे की बात है। देखिए शिवसेना ने एक समय किया था, उस समय की बात है, आज वहां पे ऐसा माहौल नहीं है। आज वहां ऐसा माहौल एक समय किया था, उस समय की बात थी जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का वहां गठबंधन था और वहां पे पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मारपीट हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त भी पूर्वांचलियों का हक आपने सुरक्षित नहीं रखा। पूर्वांचल के हितैषी बन रहे हैं। देखिए दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो गई, दोनों की नूरा कुश्ती में सबसे बड़ा नुकसान अगर हो रहा है तो दिल्ली के लोगों का हो रहा है। मैंने आपको उदाहरण 3-4 दिए, एक उदाहरण बहुत दे रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी किसी एक मुद्दे पे टिक करके चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जंपिंग इन द जैक हो रहा है। रीज़न कैसे? आज ये नया मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, उससे पहले जाट को उठाया, फिर 2100 रुपये को उठाया,
और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का उठाया, उन्होंने उनके नहीं, राजमहल अपमान हुआ है तो कोई उठाएगा ही ना। सुनिए, तो एक मुद्दे पे टिक करके कोई कॉन्क्रीट बात करने को तैयार नहीं। अब मैं अगर 15 साल का शीला दीक्षित का जो शासन देखता है, जिसपे रोज जो है दोनों लोग, और कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, उसके ऊपर ये दिन रात जो है चीख चीख के पोतड़े वो लेकर के आते थे कि शीला दीक्षित पे ये आरोप और कांग्रेस। आज तक कितने आरोप सिद्ध हुए ये पूछने एक सेकंड, आपने अगर शीला जी की सरकार की बात की है तो जब वहां पर स्लम्स हटाए गए थे, जब झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई थी, तो वहां पर अच्छा, पूर्वांचली लोग थे पांचवा सबसे बड़ा काम बेघर किया गया था। मैं आपको बता, कॉमन शीला दीक्षित का सबसे बड़ा काम लेकर के काम करने वाले लोगों को ट्रक से लाद के कहां कच्ची कॉलोनियां थी। सुनिए 1998 कच्ची कॉलोनियों का नियमितीकरण, एक सेकंड, अगर ना उखाड़िए, नहीं निकालिए, निकालिए, मैं कह रहा हूं निकालिए। अब 10 सेकंड दे दीजिए। कच्ची कॉलोनियां जो थी दिल्ली के अंदर, जहां पूर्वांचली रहते हैं, सुनिए, उसका नियमितीकरण कौन करा? उसका नियमितीकरण किसने करा? शीला दीक्षित सरकार ने करा। आप निकाल करके देख लीजिए, सीवर की प्रॉब्लम थी जो पहले दिल्ली के अंदर गांव इलाके के क्षेत्र थे, उन सबका नियमितीकरण किसने करा? शीला दीक्षित सरकार ने करा। और अभी तक जितना शीला दीक्षित सरकार ने करा, उसके आगे ये आम आदमी पार्टी कितना बड़ी है और केंद्र सरकार कितनी बड़ी है, बता दीजिए। दोनों अपने आंकड़े दे दीजिए, मैं भी काउंटर कर दूंगा। आपने दोनों पे अपने आरोप पत्र वहां पर लगा दिए।